मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन 2 अध्याय, बुद्धि का नैतिक लाभ। बुद्धि का नैतिक लाभ। इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे और वचन को समझेंगे। परमेश्वर क्या बातें करना चाहता है आपसे, और प्रभु किसको बोला है मेरे पुत्र। इस वचन को आइए हम लोग सुनते हैं। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़। अब यहाँ पे पौलुस कहता है कि हे मेरे बेटे, यानी प्रभु कहता है हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटे, मेरे इस वचन को सुन। जो वचन बताया जा रहा है, इस वचन को क्या कह रहा है, मेरे वचन को सुन और मेरे वचन पे चल। और जितनी बातें आपको बताई गई है सब अच्छा बताया गया है। बताया गया कि नहीं? अगर बताया नहीं गया होता तो जान भी नहीं पाते हैं, है कि नहीं? बोलो सब। है ना? तो जो बातें बताई गई वो वचन के हिसाब से कहा है मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। अब कह रहा मेरा वचन जो ग्रहण करे, यानी मेरे वचन को सुन के अपने अंदर मानो उसको। ये बात सही कह रही है, बुरा नहीं कह रही है। यहाँ पे प्रभु कहता है मेरे वचन को ग्रहण कर और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख। एक आज्ञा मानो। अब जो कहता है उसकी आज्ञा मानो। घर में बड़ा कोई सदस्य है, क्या उसकी आज्ञा नहीं मानोगे? बड़ा बूढ़ा अपने आपके घर का माता पिता है, क्या उसको नहीं मानोगे? क्या उसकी सेवा नहीं करोगे? जवानी बूढ़ा बचपना में तो वो तुम्हारी सेवा किया था, और जब उनकी सेवा के वक्त हो गया क्या उसको उठा कर फेंक दोगे? नहीं ना, उसकी सेवा करो। देखिए आज की दुनिया ऐसा ही है। जब बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दो, बाद में वो अपने बारे में सोचने लगता है। हालेलुया। तुमने कितना भी कुछ किया हो तो उसके लिए मिट्टी है। क्यों? तुमने बचपन से उसको छोटे से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब किया, लेकिन आज वो बच्चा क्या किया आपके साथ? वो बच्चा पहचानने से इनकार कर। हालेलुया। तो आपको कितना दुख होगा। इसी तरह परमेश्वर को दुख होता है। परमेश्वर खुद कह रहा है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे वचनों को सुनो, तब तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है मेरी आज्ञाओं को मानो। जो बातें मैंने बताया इसको याद रखना, अपने हृदय में रखना, याद रखना कि हमको किसी ने बताया था, किसी ने समझाया था कि अच्छा काम करोगे अच्छा होगा, बुरा काम करोगे तो बुरा ही होगा। हालेलुया। जब हम अच्छा काम करेंगे तो हम अच्छा ही कहलाएंगे, हर एक के नज़रों में अच्छे ही बनेंगे। बुरा काम करेंगे, कहेंगे अरे ये अपने घर के तो संभाल ही नहीं पा रहा, दूसरे घर से आ रहा है संभाल ले। हालेलुया। यहाँ पे और कहता है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुन और समझ की बात मन लगाकर सोचे। देखिए कितने अच्छा बात बोले। बुद्धि के जो बातें आपको बताई जा रही है, इस बात को ध्यान से सुनो। अगर ध्यान से सुनोगे तो याद रहेगा कि वचन में ये लिखा है। वो खुद कह रहा है मेरे बेटे है, मेरी बेटी, मेरे वचनों पे चलो। जिस दिन प्रभु बुलाता है उस दिन गायब भी रहते हो। पता चला है कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई। वचन कहता है तुम ध्यान से सुनो, इसको बुद्धि में रख लो कि हमें समय पे उठना, समय पे बैठना, समय पे चलना, समय पे खाना, समय पे सोना है। हालेलुया। परमेश्वर ने दिन बनाया है, प्रतिदिन की आपको रोटी भी दिया है, प्रतिदिन का पानी भी दिया है। ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन ये कहता है, और प्राणिति प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकार और उसको चांदी के समान ढूंढ
और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। हालेलुया। जब हमें ज़रूरत था, जब हमें परेशानी आया और हम खोज रहे, दुनिया में खोज रहे, कहीं कोई मिल नहीं रहा है कि अच्छी दवा दे दे। दवाइयाँ तो सबने दिया, हर जगह गए दवाई खाए, लेकिन कहते हैं बुखार उतर ही नहीं रहा, बीमारी जा ही नहीं रहा, टाइफाइड जा ही नहीं रहा, चर्म रोग जा ही नहीं रहा। कितनी बीमारियां, दवा खाते 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 इंसान मर गया, दवा खा के मर गया, लेकिन उसका बीमारी नहीं गई। हालेलुया। इसी तरह एक बहन हमसे बोली, मेरा आदमी बड़ा शक करता है। मैंने कहा शक करता है भाई, शक की कौन सी दवा दें हम? हालेलुया। भाई शक की कोई इलाज नहीं है, ना कोई डॉक्टर उसको सही कर सकता है। लेकिन यहाँ कहेंगे कि जिस दिन तुम शक छोड़ दोगे उस दिन तुम स्वस्थ हो जाओगे। दवा आपके पास है, फर्क इतना उसका इलाज करना आपको है कि हमें कैसा इलाज करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि ऐसा ढूंढ डॉक्टर कि वो जैसे तुम चांदी सोना पहनते हो ना, तुमको अच्छा लगता है, वैसे डॉक्टर ढूंढो जो परमेश्वर आपका क्या है, डॉक्टर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वो आपको राह दिखाएगा, फला जगह जाओ और यहाँ इलाज करो। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। ध्यान से सुनो। आप कहता है जो गुप्त में धन है, यानी गुप्त में जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी जब खोजोगे। हालेलुया। वो धन आपके पास है। आप कहते हैं ना मेरे पास धन, अरे मैडम जी मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ है आपके पास, बस ज्ञान नहीं है। ज्ञान आया, बुद्धि आया, धन आ गया। हालेलुया। छल कपट से नहीं, मेहनत से, कमाई से। मेहनत की कमाई अच्छी लगती है, छल कपट से तो डर बैठा रहता है, चोर बैठा रहता है, बार बार कहेगा अरे चोरी किया, अरे तूने चोरी। वह मन में, हृदय में हमेशा लगा रहेगा कि ऐसा ना हो पकड़े जाए, ऐसा ना हो हमको बंद हो जाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहते हैं तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, तब तू परमेश्वर का डरेगा, तभी परमेश्वर का ज्ञान आपको मिलेगा। परमेश्वर जो सिखाता है, जो बताता है, उससे डरोगे तो अपने आप सही हो जाओगे। यहाँ पे कहते हैं क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, बुद्धि परमेश्वर ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। बुद्धि को दे तो वही देगा जिसको ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो आपको सही इसी में समझ जाना कौन अच्छा बताया, कौन बुरा बताया, कौन बुरा बताया, कौन अच्छा बताया। हालेलुया। चिटकनी लगाओ। हालेलुया। कौन अच्छा बताएगा, कौन बुरा बताएगा। यहाँ पे यही होता है गुप्त। हाँ, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, यानी परमेश्वर देता है, ज्ञान उसी देता है, वही तेरे मुंह में वचन डालता है, वही तुम्हें भुलवाता है। वह सीधे लोगों के लिए खारी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलता है इसके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। आप सीधे चलेंगे तो कोई ना कोई आपको आरोप भी लगाए। अब सीधे आदमी का हर कोई दबाने की कोशिश करता है, बुरे आदमी कोई दाब नहीं सकता है। सच्चाई पे चलोगे तो ठोकर भी लगते हैं, लेकिन वही जीत तो उसी की होती है जो सच्चाई पे चलता है। उसकी आज नहीं तो कल उसकी सच्चाई मालूम हो जाए। वह सीधे लोगों के लिए खारी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलता है उसके लिए वह ढाल है। जो खराई से चलता है उसके लिए क्या है?
ढाल है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने बताया है उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है, जैसा न्याय करने वाला मैं हूँ और मैं ही तुझे बताने वाला, मैं ही तुझे समझाने वाला, क्योंकि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम मेरे भक्त हो। हालेलुया। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। पढ़े जाने से